चलो बच्चों, हमने कल पढ़ा था फसल उत्पादन के प्रबंधक और उसकी कृषि की पद्धतियाँ। आज हमको उसके आगे पढ़ेंगे 1.2 आधार फसल पद्धतियाँ। आधारिक फसल पद्धतियाँ क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके अंदर लिखा गया कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधियों में करने पड़ते हैं। मतलब अनेकों मतलब अलग अलग समय में अलग अलग क्या फसलें उगानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि क्रियाकलापों में उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। अनेकों प्रकार की जो चीज़ें माली होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के क्या फूल होते हैं। इसलिए माली भी उसी समय पे उसको क्या उगाने का कार्य करता है। और हम लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत पार्टी में चाहे दूसरी जगह जो तो फूल लगे हो तो सजावट में लगे तो सारे क्या फूल पौधे क्या समय पे उगाए जाते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियों को आगे दिए गए हैं। अब ये जो क्रियाकलाप हैं ये एक तरह की कृषि की क्या पद्धतियाँ मानी जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कृषि की पद्धतियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले आप देखेंगे तो मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुवाई, तीसरा खाद, चौथा सिंचाई, फिर खरपतवार कटाई और भंडार के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम पहला पढ़ने चलते हैं। पहला क्या है? मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करना अर्थात क्या? तो इसको पढ़ाने से पहले मैं बताना जो मिट्टी तैयार करना क्या होता है कि कोई भी आप खेती बाड़ी का काम करते हो, खेती करना चाहते हो तो पहले मिट्टी को क्या तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को तैयार कर उसको जो बंजर जमीन है उसको खोदा जाता है, खोद करके उसमें खाद डाली जाती है, पानी डाला जाता है, वो मिट्टी इस प्रकार से क्या तैयार होती है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, मतलब पहला काम होता है। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब मिट्टी को पलटना मतलब कि जो पहले की मिट्टी होती है उसको खोद करके क्या होता है कि पुरानी मिट्टी नीचे चली जाती है, अच्छी वाली मिट्टी को खोद के ऊपर चली आती है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। जो जड़ें होती है, पौधों की जड़ें होती है, क्या जब मिट्टी पोली हो जाती है, ओके, बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, तो वो क्या होता है जड़ें क्या मिट्टी के अंदर तक जाती है। इसे जड़ें के भूमि की गहराई तक जा सकती है और पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वासन कर सकती है। अब जो जड़ें मिट्टी के अंदर जाती है तो पोली जमीन होती है क्या हवा ऑक्सीजन जो श्वासन की क्रिया होती है वो श्वासन की क्रिया भी कर सकती है। पोली मिट्टी की किसी प्रकार के पौधों की जड़ों को सरलता से श्वासन करने में सहाय होती है। पोली की जो मिट्टी होती है वो सरलता से मतलब क्या सहाय हो सकती है, कार्य कर सकती है, मतलब ऑक्सीजन लेने की। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करने में सहाय बनती है। पोली मिट्टी जो केंचुए होते हैं और सूक्ष्म छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो इसको क्या सहाय होते हैं। मतलब कि केंचुआ आप जानते हो किसानों का दोस्त माना जाता है। वो क्या करता है तो जो जमीन होती है जमीन को क्या अंदर ही अंदर क्या खोद डालता है। यह जीवन किसानों के मित्र है और क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमसू बनाते हैं। और परंतु मिट्टी में पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पे देखो जो केंचुए होते हैं क्या मिट्टी को आसानी से किसान खोदे कि ना खोदे, केंचुए और कीड़े पतंगे जो छोटे होते हैं वो क्या उसको खोद करके और पोली बना देते हैं। आप गांव में जमीन में जाओ तो वहाँ की जमीनें बिल्कुल भुरभुरी, आप पैर भी डालोगे तो आपका पैर धंस जाएगा बारिश के समय में। ऐसे क्या वहाँ की मिट्टी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी के खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीवों और इसके अतिरिक्त मृत पौधे जीव जंतुओं मिट्टी में पाए जाने वाले सजीवों का अपघटित करते हैं। अब देखो इसके अंदर जो होते हैं कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या होता है मिट्टी के अंदर मृतदेह हो जाने के कारण, मर जाने के कारण क्या मिट्टी में मिल जाते, एक तरह की खाद बन जाते हैं। इसके प्रकरण में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होती है। और जो मृत जीव होते हैं, जो मृत मतलब मरना, जो मरे हुए जो कीड़े फतिंगे जो कुछ भी हो, गाय भैंस जो भी प्राणी होते जो मिल जाते मिट्टी में मिल जाते, एक तरह के वो खाद के रूप में हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधों में वृद्धि में सहाय होते, इसके उलटने पलटने अपोलो करने में पोषक पद्धति ऊपर आ
जाती और पौधे में इन पोषक पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं। अंततः मिट्टी के उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये जो मिट्टी ऊपर की जो थोड़ी सी मिट्टी होती है वो तो होती है साइबर के अंदर की जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा क्या सहाय होती है, इसके उलटने पलटने और इसको और पोला करने के लिए इसके लिए क्या सहाय माना जाता है। अब आगे पढ़ेंगे मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोले करने के लिए प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। आपने गांव में देखा ही होगा कि जुताई किस प्रकार से की जाती है। तो मिट्टी को जो पलटना खोदना ट्रैक्टर के द्वारा खोद करके, ठीक है, और हल के द्वारा चला करके उसका क्या पोला किया जाता है। इसे हल चला करके और हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। मिट्टी अत्यंत सूखी होती है। जुताई के लिए पहले पानी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। जुते हुए खेतों में मिट्टी से बड़े बड़े ढीले भी हो जाते हैं। इसके लिए एक पाटल की सहायता से तोड़ा आवश्यक होता है और बुआई एवं सिंचाई के लिए खेती का समतल आवश्यक होते हैं इसके कार्य। तो इसमें बताया गया है कि जुताई ट्रैक्टरों के द्वारा, चाहे एक लकड़ी का हल होता है, हल के द्वारा भी खोदा जाता है। खोदने के बाद जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको पाट के द्वारा, चाहे ट्रैक्टर में तावा आता है उसके द्वारा फोड़ा जाता है। फोड़ करके पानी चलाया जाता है और जब वो नरम हो जाती है तो उसकी बुआई और जुताई की जाती है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इसके जुताई के समय खाद की मिट्टी भली भांति मिल जाती है, जिससे बुआई के पहले खेत में पानी दिया जाता है और इसके क्या बुआई से पहले खेत में पानी दे करके इसकी बुआई की जाती है। अब इसको अब देखिए तो हाँ, तो बच्चों आपको समझ तो आ ही गया होगा ये